कि यजीद किसी शख्सियत का नाम नहीं, यजीद किसी आदमी का नाम नहीं, किसी मखसूस आदमी का नाम नहीं। उलमा की जबान में कहा जाता है कि यजीद जुज़ी मुशख्खस नहीं, यजीद गोया के एक कुल्ली है, यानी कि यजीद कोई खास किरदार नहीं है। अगरचे वो यजीद जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आया वो एक खास किरदार है, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने किरदार से और अपनी जुर्रत से उसको इतना बदनाम कर दिया है और उसका बेड़ा ऐसा गर्क कर दिया है कि अब कयामत तक जो भी इस किरदार का मालिक होगा उसको कहा जाएगा यजीद। इस एतबार से यजीद कोई एक खास किरदार नहीं है, यजीद एक आम किरदार है। इसी तरीके से इमाम हुसैन का किरदार एक कोई खास किरदार नहीं है बल्कि आम किरदार है। यजीदियत भी आम है और हुसैनियत भी आम है। जो भी बातिल का परचम लेके उसको लहराता है वो यजीद है, और जो भी हक का परचम लेकर उसको लहराता है वो इमाम हुसैन का किरदार अदा करने वाला है। अब यजीद के जो इस वक्त खैर खा है और यजीद के यूं समझिए कि दिल दादा है, और जो लोग यजीद से मुतासिर हैं वो आज मुख्तलिफ हीले बहानों से 2-2 जिल्दों की, 3-3 जिल्दों की, 1-1 जिल्द की यजीद को बचाने के लिए किताबें लिख रहे हैं, और वो अपनी सारे का सारा सरमाया और अपनी सारी की सारी कुव्वत फिक्र और अपनी सारी की सारी कुव्वत कलम यजीद को बचाने में खर्च कर रहे हैं। और वो ये चाह रहे कि किसी तरीके से यजीद का जो किरदार है और यजीद का जो एक उसके नाम पर जो धब्बा लगा हुआ है वो धब्बा लोगों के जहनों से निकल जाए और लोग यजीद को पारसा समझने लग जाएं, लोग यजीद को अच्छा समझने लग जाएं। और तुरफा तमाशा ये मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, बड़ी तवज्जो से सुनना इन बातों को, ये मैं एक मुकद्दमा बांध रहा हूं। तुरफा तमाशा ये है कि इस किरदार को बचाने के लिए अहले सुन्नत के उलमा का नाम इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? अहले सुन्नत के उलमा का नाम इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको जिस किताब का हवाला देने लगा हूं, ये मेरे पास किताब है शरहुल अकाइद नसफी। इसका हाशिया लगा हुआ है अन-निब्रास के नाम से। अब आप ये देखिए कि यहां पर शेख अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी क्या लिखते हैं। वो कहते हैं कि वत्तफ़क़ू अला जवाज़िल लानी अला मन क़तलहु औ अमरा बिही औ अजाज़हु व रदिया बिही वल हक़्क़ु अन्ना रिदा यज़ीद बिक़त्ल अल-हुसैनी वस्तबशारहु बिज़ालिका व इहानत अहले बैत नबी मिम्मा तवातर मअनाहु व इन कान तफासीलुहु आहादुन। क्या कहते हैं? ये हमारी अकीदे की किताब है, मदारिस इस्लामिया के अंदर पढ़ाई जाती है। वो कहते हैं सुन्ना, अहले सुन्नत का मिजाज सुन्ना। मैं उन लोगों को हाथ जोड़कर कहता हूं कि खुदा के लिए, इधर देखो, ऐसे हाथ जोड़कर कहता हूं खुदा के लिए, यजीद तुम्हारा अब्बा है या यजीद तुम्हारा दादा है या यजीद तुम्हारा उस्ताद है या तुम्हारा मुर्शिद है, जो भी है तुम उसको बचाओ, हम तुम्हें मना नहीं करते, लेकिन यजीद को बचाने के लिए अहले सुन्नत के उलमा का नाम इस्तेमाल नहीं करो। यजीद इस काबिल नहीं है कि उसको बचाया जाए। कि वो कहते हैं कि अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी कहते हैं इत्तफ़क़ू, ये दोनों उलमा बैठे, दीगर उलमा भी यहाँ तलबा भी बैठे हैं। ये हमारी अकीदे की किताब है, ये कोई सीरत की या कोई और किताब नहीं है, वाकयात की किताब नहीं है। वो कहते हैं कि इस बात पर उलमाए अहले सुन्नत का इत्तिफाक है। जब ये बात हो जाए इत्तफ़क़ यत्तफ़िक़ू, तो उससे क्या मुराद होता है? क्या इजमा। कहते हैं इस बात पर उलमाए अहले सुन्नत का इजमा है अला जवाज़िल लानी,
उस आदमी पर लानत करने में उलमा ने सुन्नत का इत्तिफाक है। किस पर? अला मन कतलहु, जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया, औ अमरा बिही, या आपके कत्ल का हुक्म दिया, औ अजाजहू, या उसकी इजाजत दी, औ वर रदिया बिही, और आपके कत्ल पर राजी हुआ। आपको बात समझ आ रही है? इस इबारत के तहत आज भी अगर कोई कत्ल हुसैन पर राजी है तो ये उलमा ने सुन्नत का फतवा उस पर लगता है। वत्तफकू अला जवाजिल लानी, कि जिसने भी औलादे रसूल को कत्ल किया या उनके कत्ल पर राजी हुआ या उनके कत्ल का हुक्म दिया या इजाजत दी, फरमाया कि उस पर लानत करने पर इत्तेफाक है। अब अल्लामा तफ्ताज़ानी कहते हैं वल हक़्क़ु अन्ना रिदा यज़ीद, वो कहते हैं मेरी ताक़ीक ये है कि यजीद की रजा बेक़त्ल हुसैनी, इमाम हुसैन के कत्ल में और आपके कत्ल की मुशावरत में, इस मामले की मुशावरत में, व इहानत आले बैत नबी, और आले बैत नबूवत की इहानत करने में यजीद का मामला ऐसा है। मिम्मा तवातरा मानाहू, ये तवातुरे मानवी की हद तक पहुंचा हुआ है। अगरचे अखबार इसमें आहाद है लेकिन ये तवातुरे मानवी की हद तक पहुंचा हुआ है। तो ये उलमाए अहले सुन्नत है, वो ये कहते हैं कि जिसने भी इमाम आली मकाम के कत्ल पर हुक्म दिया या राजी हुआ या उस मुशावरत में शामिल हुआ या उसने उनके कत्ल पर जो है इजाजत दी, फरमाया कि ये सारे के सारे लोग, चाहे वो किसी कौम कबीले के लोग हो, उन पर लानत करने में किसी को कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। अब रही ये बात कि यजीद पर लानत करना ठीक है, तुम्हारा अपना मौक़िफ़ है, अपने पास रखो। अब वो उलमाए सुन्नत जो इस बात के कायल है कि यजीद पर लानत की जाएगी या नहीं की जाएगी, दीगर उलमा उनका क्या मौक़िफ़ है उससे हमें सरोकार नहीं है। लेकिन यहां पर यजीद पर जो लानत करने का जो मसला है, अब सुनो, उनके नाम सुनो। सबसे पहले बुजुर्ग जो कहते हैं कि ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी अहलिया को भी रोजाना रात को रसूलुल्लाह की ज़ियारत होती है, आंख बंद करते हैं सरकार की ज़ियारत होती। कौन? मिस्र के आला हजरत, मिस्र के आला हजरत अल्लामा सैयद यूसुफ बिन इस्माइल नबानी रहमहुल्लाह। दूसरे बुजुर्ग काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती। तीसरे सुन्नी बुजुर्ग सैयद महमूद आलूसी बगदादी, अल्लामा इस्माइल हक्की हनफी, तफ्ताज़ानी, इमाम कुस्तलानी, अल्लामा इब्ने हुमाम, इब्ने अजर मक्की हैतमी, और इसके अलावा कसीर उलमाए अहले सुन्नत इस बात के कायल हैं कि यजीद पर लानत कर सकते हैं। यजीद पर लानत करने में वो कहते हैं कि हमें कोई भी आर नहीं। और पीर मेरी शाह साहब रहमहुल्लाह ने शेख मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी, आपने भी फरमाया कि आपने फरमाया कि आले रसूल की मोहब्बत का तकाजा ये है। जरा समझना मेरी बात को। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी ने फरमाया कि यजीद पर लानत करना जायज है। अब पीर मेरी शाह साहब से पूछा गया कि उन्होंने क्यों लानत की, फरमाया कि जिसको हुसैन से मोहब्बत होगी, नबी की आल से मोहब्बत होगी, फरमाया शेख मुहक्किक को नबी की आल से मोहब्बत थी, कि नबी की आल की मोहब्बत का तकाजा था कि शेख मुहक्किक का इतलाक शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी यजीद पर लानत करें। लिहाजा इन सारी बातों के बाद
अब मैं उन लोगों से यह कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए तुम अपने अब्बा जान को बचाओ, उनके तराने पढ़ो, उनके लिए फातिहा लगाओ, हम मना नहीं करते, लगाओ। तुम अपने अब्बा जान के नाम के बड़े बड़े मदरसे बनाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन उलमाए अहले सुन्नत का नाम इस्तेमाल नहीं करो। सैयदी आला हज़रत से पूछा गया आप यजीद के बारे में क्या कहते हैं? आपने फरमाया कि मेरा मौकिफ वही है जो इमाम आजम अबू हनीफा का मौकिफ है। इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया कि आप क्या कहते हैं? तो इमाम आजम अबू हनीफा ने इरशाद फरमाया कि आपने फरमाया कि यजीद के कुफ्र पर बात ना करो, बस सुकूत इख्तियार फरमाया आपने। तो यहां पर हमारे उलमा ने इसका एक मतलब यह भी लिखा कि यजीद इस काबिल नहीं है कि उसको काफिर भी कहा जाए। का काफिर हो तो उसको भी आले रसूल का अदब होता है, काफिर हो तो उसको भी आले रसूल की हया होती है। तो सैयदी आला हज़रत ने जो सुकूत इख्तियार फरमाया उसका मतलब यह है कि सुन्नी तुझे इख्तियार है, जितना रगड़ा लगाना यजीद को लगाता रहे।